खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का विशेष कार्यक्रम इस खास प्रोग्राम सलाम जेके में। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:35 हो गए हैं। एतवार का दिन है जहां पर घर के बाकी कामों में आप सुबह सुबह मसरूफ हैं चाय की चुस्कियों के साथ। हमें भी जरूर देखिएगा, अपने प्रोग्राम को लेकर आप फीडबैक हमेशा की तरह जरूर देते रहिएगा। कोशिश हमारी आज के प्रोग्राम में भी रहेगी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत खबरों की सूरत में, तज्जिया तबसरों की सूरत में आप तक पहुंचाएं और दुनिया भर या हिंदुस्तान के मुल्क के बाकी हिस्सों की या फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जब बात होगी तो कुछ अहम मौज़ूआत या अहम खबरें आप तक पहुंचाएं। आज के प्रोग्राम में भी आप हमेशा साथ देते हैं, इस प्यार और मोहब्बत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी प्रोग्राम में तय फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। कौमी बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें होंगी, सरहद पार बड़ी हलचल, कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, उस पर डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। खेल के मैदान से जम्मू कश्मीर के लिए मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं, ताज़ा तरीन अपडेट क्या है वो आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम की जहां तक बात है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेज या एजेंसीज की कार्रवाइयां, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर केस दायर होना, चार्जशीट फाइल करना या फिर कहीं पर UAPA की मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल करके केसेस लगाना, ये सारा सिलसिला पिछले 24 घंटों में चल रहा है और इस वक्त भी कुछ एक इलाकों के अंदर जारी है। इस पर ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक हादसा हुआ है, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे आज जितने लोग हमें देख रहे हैं, हर शहरी के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो क्यों ज़रूरी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तैयारी कर ली है और इस बार का जो आप विंटर सेशन का यानी जो सरमाई इजलास होगा पार्लियामेंट का 7 तारीख से जिसकी शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले 6 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। तो 7 तारीख को एक बड़ा बिल पेश करने की तैयारी सरकार की है। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों हर एक शहरी के लिए जरूरी होगा, क्यों और कहां पर किन किन कामों के लिए इसे लाजमी सरकार की तरफ से करार दिया गया है। मौसम की भी बात करेंगे और बाकी कुछ मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप हमारे साथ रहेंगे। आरा से आगाह हमें साथ साथ करते रहिएगा। प्रोग्राम को लेकर कोई सवाल हो तो वो भी बताइएगा। आखिर में हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट से आपको फिर से दिए जाएं, लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन वो सेगमेंट प्रोग्राम के आखिर में होगा। आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ गौहर कुछ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 27 नवंबर है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन यानी कि 27 नवंबर 1942 में दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन फौज ने फ्रांसीसी बेड़े के खामिल शहर तोलून पर कब्जा कर लिया और इस कब्जे के दौरान फ्रांसीसी फौजियों ने जर्मन फौज के खात्मे आने से कबल ही इस बेड़े को गर्काब कर दिया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1950 में कोरिया में 4 रोज़ा कोनोरी जंग शुरू हुई है। और आज ही के दिन साल 1965 में वियतनाम जंग में अमेरिका ने फौज की तादाद 1,20,000 से बढ़ाकर 4 लाख की है। और आज ही के दिन 27 नवंबर साल 1926 में इतालवी और अल्बानिया ने अमन माहदे पर दस्तखत की है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1932 में पोलैंड और USSR ने अदमजारियत के माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन साल 1962 में 27 नवंबर साल 1962 में अमेरिका ने निवारा टेस्ट साइट पर जौहरी तजुर्बा किया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म VP सिंह का इंतकाल हुआ है। वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी चंद अहम मालूमात तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 27 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद अहम वाक़ात थे जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, आप सबसे पहले अपडेट आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का देंगे, लेकिन साथ साथ एक सड़क हादसा भी हुआ है उस पर भी अपडेट्स। नेशनल हाईवे पर जहां इस वक्त सत्तरीन मौसम जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, सरमा के इन अयाम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दौरान सफ़र भी पेश आती हैं, तो सुबह सुबह अपडेट देना ज़रूरी होता है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करके ही आप शाहरा पर निकलें। फिलहाल गाड़ियां चल रही हैं दोनों अतराफ से, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मौसम भी अबरालूद होने के बावजूद भी मौसम में इस वक्त गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन हादसा पेश आया है और यह हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पेश आया है, जिसमें ट्रक से लदा हुआ जो सेब से लदा हुआ एक ट्रक था वो 2 लोगों की जान ले गया, हादसे का शिकार हुआ और
ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर मौत हुई है। इतलात के मुताबिक नंदनी टनल के करीब बन टोल प्लाजा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तकरीबन 6:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है और कुछ इतलात हैं कि देर रात और कुछ इतलात हैं कि शाम होते होते यह हादसा पेश आया था। और अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। ड्राइवर वाहिद हुसैन 32 साल इसकी उम्र थी, रियासी का रहने वाला था। इसका को ड्राइवर यानी कंडक्टर जो था मोहम्मद यूनस, वो 22 साल का, ये सुकेतर झज्जर कोटली जम्मू का रहने वाला था। ये वही इलाका है बन टोल प्लाजा का जहां आमतौर पर कई मरतबा कटरा से पीछे थोड़ा सा ये इलाका आता है और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली सड़क से ठीक पहले ये रास्ता, जहां पर इससे पहले हमने देखा कि कई ऑपरेशंस हुए, एनकाउंटर भी एक हुआ था और ट्रक में मिलिटेंट्स कश्मीर जा रहे थे, इस तरह का पुलिस का वर्जन भी आया था। काफ़ी हंगामा उस जगह हुआ था, उसके बाद फायरिंग का तबादला भी। तो वही ये मकाम है जहां पर यह हादसा पेश आया है और कश्मीर से इस बार ट्रक, बताया जाता है कि सेब से ये लदा हुआ था, सप्लाई इसमें थी सेब की, वो मुल्क के बड़े हिस्सों की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ है नंदनी टनल के करीब, जहां पर आगे जाकर ये पलट गया और गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद बाकी जो ड्राइवर्स इसके साथ थे उनकी तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। दोनों लाशों को अपनी तहवील में लेकर आगे की जो कार्रवाई करनी होती, जिसमें तिब्बी या कानूनी लवाजमात होती, वो पूरी की गई है पुलिस की तरफ से और वारसीन के हवाले दोनों महलूकीन की लाशें सुपुर्द कर दी गई है। पुलिस ने हालांकि केस भी दर्ज करके तहकीकात शुरू करने की इतलात हमारे पास हैं, लेकिन यह हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, एक ड्राइवर और एक उसका साथी जो कंडक्टर की तौर पर, को ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। वाहिद हुसैन 32 साल इसकी उम्र, रियासी का रहने वाला, और मोहम्मद यूनस 22 साल, सुकेतर झज्जर कोटली जम्मू का, दोनों की मौत हो चुकी है। और बताया जाता है कि कश्मीर से ये मुल्क के बाकी हिस्सों की तरफ जा रहा था, यानी दिल्ली की तरफ ट्रक जा रहा था और सेब लेकर ये ट्रक जा रहा था जब ये हादसे का शिकार नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी हादसे के हवाले से। अब ज़रा बढ़ते आगे, बात ज़रा आग की करते हैं, क्योंकि जनूबी कश्मीर की अनंतनाग ज़िले के अंदर शांगस इलाके में कल रात गुज़िश्ता शब जो है आग की एक वारदात रुनमा हुई, जिसके नतीजे में 4 के करीब तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा है। तामीराती ढांचे खाकिस्तर हुए। ये शांगस का इलाका है, अनंतनाग के शांगस इलाका, जो गुज़िश्ता रात जो है तुलबाग शांगस इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता रात आग की एक वारदात रुनमा हुई है, जिसके नतीजे में 4 गौखाने जो है वो खाकिस्तर हुए, उन्हें नुकसान पहुंचा। उसके साथ साथ ही अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम 4 गौखाने वो खाकिस्तर हुए हैं। उनमें से मोहम्मद रफ़ी खान और साथ ही साथ अब्दुल मजीद खान, उनके ये गौखाने थे जो, और साथ ही साथ एक शड भी जो इस आतशज़दगी के वाक़े में जलकर खाकिस्तर हुए हैं। इस वाक़े में एक जो कुत्ता है वो पालतू कुत्ता था, उसकी मौत हुई है। उसके साथ साथ ही मौके पर ही फायर सर्विस अमले के साथ मकामी लोग भी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में जो नुकसान हुआ, गौखाने, एक शड और एक पालतू कुत्ता जिसकी मौत हुई है, उनको न बचा सके और न ही उस नुकसान जो हुआ है, अब मुतासरीन का उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है, मांग की है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। चलिए, ये तो जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी खबरें थी। आगे बढ़ते हैं, बात उस खबर की भी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी, काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट अब क्यों और कैसे, कहां पर लाजमी करा दिया जाएगा। दरअसल बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से एक बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है और कुछ दिनों के बाद इस पर मजीद सरगर्मियां दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर आप देखेंगे। और अब जाकर बर्थ सर्टिफिकेट, मुलाजमत, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटिंग के हक के लिए भी पैदाइश का सर्टिफिकेट, यानी जिसे बर्थ सर्टिफिकेट आप कहते हैं, वो लाजमी करार दिया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी है और इतलात के मुताबिक बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में सरकार की तरफ से इस बार पेश किया जाएगा। इम्कान है कि इस बार वो होगा। जिंदगी के हर शोबे में जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी करार दी जाएगी और जब ये सर्टिफिकेट लाजमी करार दी जाएगी तो मुल्क के तमाम हिस्सों में, चाहे वो रियासतें हों, यूटीज़ हों, जहां पर ज़रूरत पड़ेगी, शहरियों को पैदाइशी सर्टिफिकेट, मुलाजमत, ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट और वोटिंग के हक के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से खबर आ रही है कि अब इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक नया फैसला जिसे बर्थ सर्टिफिकेट को अब लाजमी करार दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? ये दरअसल पिछले साल मसौदा कानून बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो पैदाइशी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, इसको लाजमी करार दिया जाए जी हर एक जगह पर, स्कूल एडमिशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार और सब जगह पर इसको लाजमी करार देना था। और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने रियासती सरकारों से भी अपनी तजवीजें मांगी थी, जिसमें मस्बत जवाब लगभग सभी रियासतों की तरफ से आ चुका है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस कानून में बाज़ाब्ता तौर पर तरमीम लाई जाएगी। जो मौजूदा सेशन अब शुरू होने वाला है, विंटर सेशन जो शुरू होगा, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत जो है MHA की तरफ से इस कानून को मूव किया जाएगा। और उसी कानून की रूह से उसके बाद अब हर एक अस्पताल को जहां पर किसी भी बच्चे की तवल्लुद हो, वो लाजमन करार दिया गया है कि वो वजारत दाखिला को वो रिपोर्ट हर हफ्ते हर दिन जाया करेगी। और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले इदारों को ये लाजमी करार दिया गया है कि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को हर वक्त अपडेट करे, ताकि मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया के पास मुकम्मल अपडेट रहे कि पैदाइश कितने लोगों की हुई है और अमवात कितने की हुई है। एक तो ये है। दूसरा इससे ये होगा कि ऑटो अपडेशन ऑफ वोटर कार्ड्स होगा। अभी तक हम देख रहे थे कि आपको साबित करना पड़ता था कि जनाब मेरी उम्र 18 साल तक हो गई है और उसके बाद आपकी अपडेशन होती है। अगर ये डाटा बनता है और पार्लियामेंट से इस कानून को नॉड मिलता है तो ऑटोमेटिकली जब आपका पूरा डाटा सेंटर सरकार के पास होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ सरकार के पास होगी, तो आपका ऑटो अपडेशन जो है वो वोटर कार्ड्स के अंदर भी होगा। इस तरीके की बात जो है इस मसौदे कानून के अंदर तहरीर की गई थी, जिसको लगभग सभी रियासतों ने माना। अब देखना होगा कि जब पार्लियामेंट सेशन आने वाले दिनों में होगा तो उसमें किस तरीके से इस कानून पर मजीद बहस होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आधार वोटर कार्ड तक ये महदूद नहीं है, बल्कि अगर नौकरियां भी आपको अब करनी है तो उसके लिए भी लाजमन होगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो तस्लीम शुदा बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे आप सरकारी में करें, गैर सरकारी में करें, PSUs में करें, प्राइवेट इदारों में करें। लाजमन करार दिया गया है कि इस चीज को देखा जाए। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि कब से, यानी कि जब बच्चा क्या 2020 से 2015 से, इस हवाले से कुछ तफसीलात दी गई हैं कि यहाँ से आपको जरूरी लाजमी बर्थ सर्टिफिकेट बनानी होगी? 2015 के बाद ऑटोमेटिकली एक डिजिटल लॉकर बनाया गया है, जिसके बाद या उससे पहले ऑटो अपडेशन में मोड में चला जाएगा। जरूरत गालिबन होगी कि 2015 के बाद इसमें देखना होगा कि कट आउट डेट क्या रखा जाएगा, लेकिन जो मसवदा बनाया गया उसमें 2015 है कि 2015 के बाद ये लाजमन होगा कि हर एक के पास ये होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। ये थे इशफाक गौहर तफसीलात फराहम कर रही थी, जहां हुकूमत की जानिब से अब पैदाइश का सर्टिफिकेट जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसे लाजमी करार दिया गया है, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया है, ज़रूरी कर दिया आपकी नौकरियों के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए इसे लाजमी करार दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला आने वाले दिनों में मुमकिन है कि सरकार इस पर, चूंकि अब मन बन चुका है तो हतमी फैसला भी हो जाएगा। और अगस्त 2015 के बाद जिन लोगों की जो बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चों की बनानी है, नए बच्चों की या नवजायद बच्चों की, तो अगस्त 2015, जिसके बाद तकरीबन ये 7 साल हो जाते हैं, डिजिटल लॉकर जो है उस पर अवेलेबल होंगी, ये क्लियर कर दिया गया है। दूसरा, पब्लिक डोमेन में भी, चूँकि दिसंबर 7 को जब आप देखेंगे पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा, जब बिल पेश किया जाएगा, ड्राफ्ट जो है, प्रपोज ड्राफ्ट जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, वो पब्लिक डोमेन में भी पिछले साल जब लाया गया था तो जिसने जो सजेशंस दिए हैं, अगर किसी को कोई एतराज़ था, कोई शिकायत थी या किसी ने कोई मशवरा देना था, वो भी सामने रखी गई है। मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज से जो कमेंट्स लिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो पूछा गया था कि आप इसमें क्या चाहते हैं, मरकज़ की तरफ से पूछा गया था, उस पर भी जवाब आए हैं, उनको सामने रखा गया है, जिसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। तो आप मुलाजमत, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी चीज़ें, बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आपका तमाम रिकॉर्ड जो है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ऑटो अपडेट अब 2015 के पहले का खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन शहरियों की पैदाइश का जो सर्टिफिकेट, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, 2015 के बाद भी अगस्त 2015 का जिक्र किया गया है, जिसमें वो डिजिटल लॉकर में चला जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना इसलिए भी लाजमी होगा क्योंकि मुतलका जो इदारे हैं जो बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट्स, जिनकी तरफ से बनाए जाते हैं,
वो अब हर रोज, अब ये हफ्ते तक या महीनों तक की बात नहीं रही, हर दिन की रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को सौंपेंगे, जिस बुनियाद पर यह डेटा तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कार्रवाइयों की भी करते हैं। कार्रवाइयां हुई हैं नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर तक, इधर जम्मू प्रोविंस में भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और इन कार्रवाइयों में कई लोग मिल्टन 2 की मुआवनत करने की इल्जाम में गिरफ्तार भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल कर दी गई है। दरअसल केस ये राजौरी का है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से राजौरी सरहदी जिला जो है 4 मिल्टन 2 के मुआवनीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, और तफसीलात के मुताबिक चारों अफराद के खिलाफ मशकूक सरगर्मियां, इसके अलावा मिल्टेंसी फंड्स जमा करने मिल्टेंसी के लिए, और साथ ही साथ अभी तक की इतलात के मुताबिक जो एक्टिव मिल्टेंट्स हैं, सरगर्म मिल्टेंट्स हैं, उनकी माली तौर पर मदद करना, फिजिकल अपीयरेंस उनके लिए देना, या नकलो अमल में उनकी किसी भी तरीके से मदद करना, या जैसे आप लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं, हथियार या बाकी चीजें अगर उनको मूव करानी हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उन तमाम चीजों में बकौल पुलिस या पुलिस का जो चार्जशीट जो फाइल की गई है उसमें इन मामलात को सामने रखते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। इतलात के मुताबिक पुलिस की तर्जुमान की तरफ से भी जिस चीज की वजाहत की गई है, ULPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, यानी गैर कानूनी सरगर्मियां जब आप अंजाम देते हैं तो UAP की मुख्तलिफ दफात का इस्तेमाल किया जाता है, और आर्म्स एक्ट और IPC इंडियन पेनल कोड की जो मुतलका दफात हैं उसके तहत भी FIR दर्ज कर दी गई है। 25/2018 में जो FIR दर्ज थी उसी को मजीद आगे ले जाते हुए अब चार्जशीट फाइल कर दी गई है, इल्जामात तय कर दिए गए हैं। मुल्जिमान बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन ये जो ममनू तंजीम है उसके साथ वाबस्ता थे, और हवाला के जरिए जो मिल्टन 2 की फंडिंग होती है उसमें भी इन लोगों का नाम सामने आया था अभी तक की चार्जशीट की डिटेल्स के मुताबिक। तहकीकात के दौरान जम्मू कश्मीर और बताया जाता है कि पाकिस्तान के ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर में भी मिल्टन 2 के नेटवर्क के साथ रब्ता करने की कोशिशें हुई। इसका मतलब ये 4 लोग नहीं हो गए, हम जो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। चार्जशीट जब दाखिल की गई है, जिन लोगों के नाम हैं उन पर भी अब शक की नज़र से उन्हें देखा जाएगा। चार्जशीट डिप्टी SP हेडक्वार्टर राजौरी चंचल सिंह ने SP राजौरी मोहम्मद असलम की निगरानी में अदालत में दाखिल कर दी है, जिसके बाद आप देखेंगे कि मजीद कार्रवाइयां की जाएगी और शायद गिरफ्तारियां मजीद मुतवक्का है इस केस के सिलसिले में। जब केसेस की बात हो रही है तो मिल्टेंसी कितनी कहां पर है, ग्राफ कितना ऊपर कितना नीचे गया है, ये एक बयान भी आया है, उस पर डिटेल्स गौहर आपको देंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार की जानिब से कहा गया है कि वादी कश्मीर के अंदर जो 3 अज़ला ऐसे हैं जहाँ पर जो मिलिटेंट फ्री हैं, यानी कि वहाँ पर कोई मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट नहीं है, जिनमें जो बांडीपोरा का जिक्र किया गया, कुपवारा का जिक्र और गांदरबल 3 ऐसे अज़ला हैं जहाँ पर कोई एक्टिव मिलिटेंट नहीं है। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद तंजीमें हैं वो हेडलेस है, यानी कि उनका कोई सरबराह नहीं है। ये जो ADGP विजय कुमार की जानिब से कहा गया। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई की गई हैं ये एक नतीजा है कि जिस तरह से जो मिलिटेंसी का ग्राफ खासकर वादी कश्मीर में कम हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त मौजूदा तादाद है वो करीब 81 मिलिटेंट हैं वादी कश्मीर के अंदर, जिनमें से 29 जो है वो लोकल मिलिटेंट्स है और साथ ही साथ 52 ऐसे मिलिटेंट है जो गैर मकामी हैं और फॉरेन टेररिस्ट्स हैं। ये विजय कुमार की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि करीब 15 से 18 एक्टिव हाइब्रिड मिलिटेंट्स है अभी तक, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि मिलिटेंटों के खिलाफ या जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स के साथ साथ जो बालाई वर्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है गुज़िश्ता 1 साल के दौरान, जिस तरह से कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा है कि अगले 2 सालों के दौरान वादी कश्मीर को मिलिटेंसी फ्री बनाया जाएगा अगले 2 सालों के दौरान, और जिस तरह से फोर्सेस काम कर रही है लोगों के ताउन से, लोगों के जो उनका आपसी तालमेल है उसकी वजह से ये जो ऑपरेशन जो है कामयाब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सरगर्म मिलिटेंट तंजीमें हैं बकौल एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर सूबा विजय कुमार, एक तो ये इस वक्त जो लश्कर तैयबा है यानी LET और जैश मोहम्मद यानी JEM जिसको शॉर्ट टर्म दी जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपने सोर्सेज के थ्रू कार्रवाइयाँ की गई जैसे जैसे मुमकिन हो सका, जहाँ पर एक्टिव मिलिटेंट्स की तादाद नीचे लाने में, ग्राफ को नीचे लाने में
जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ताउन है, कोऑर्डिनेशन है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली है। दूसरा 3 अजला गौहर ने जो आपके सामने जिक्र किया, 2 नॉर्थ कश्मीर के हैं, एक सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है पुलिस के मुताबिक, और विजय कुमार के मुताबिक कश्मीर के कुल मिलाकर 13 पुलिस जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो 13 पुलिस अजला पर इस वक्त कश्मीर जोन जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नजर रखते हैं, कश्मीर अजला के अजला में इस वक्त 81 उनके बकौल, ये आदादुशुमार एडीजीपी के हैं, 81 मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिनमें 29 मकामी हैं, 52 गैर मुल्की हैं, जिन्हें वो पाकिस्तान का टैग लगा रहे हैं। इसी तरीके से पुलिस कंट्रोल रूम में सहाफियों के ग्रुप से बातचीत जब उनकी तरफ से की गई तो ये भी कहा गया कि वादी में मिलिटेंसी और मिलिटेंटों के मुआवनीन पर भी काबू पाने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है, और मिलिटेंटों की तादाद 50 से कम लाने के लिए जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस मौजूदा वक्त में देखती है और अच्छे कोऑर्डिनेशन का नतीजा इसे करार दे रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगले 2 सालों में कश्मीर से मिलिटेंसी से मुकम्मल तौर पर निजात मिलेगी। ये बयान जैसे हमने माजी में भी काफी ज्यादा सुना है, इस बार फिर से। और सबसे जो बड़ी बात इस साल 2022 में जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं, जिस पर काफी ज्यादा हुकूमत को भी या पॉलिसीज को हदफ तनकीद बनाया जाता रहा हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, उन्होंने कहा कि इस साल 119 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया गया, 119 मॉड्यूल्स। इनमें बहुत सारे इलाकों के अंदर OGWs के कहने पर बकौल पुलिस हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो गिरफ्तार किए गए, कुछ लोग जो कस्टडी में रहे उन्होंने बताया कहाँ पर हाइड आउट्स हैं, वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। और हालिया जो दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ थी उनका पता लगाने में भी इन OGWs ने, जिनको गिरफ्तार किया गया, बहुत हद तक मदद की। इसके अलावा इस साल जिन लोगों को मारा गया या जिन्हें टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग्स में पुलिस बयान के मुताबिक जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं, एक तो साल 2022 के इन 10-11 दिनों के अंदर आप देखेंगे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनमें सिर्फ किसी एक इलाके के अंदर या किसी एक हिस्से के अंदर नहीं हुई है। तकरीबन ये जो तादाद बनती है 29 सिविलियंस, आम शहरी, जो इस साल 2022 में हलाक हुए हैं। और पुलिस के मुताबिक 3 इनमें कश्मीरी पंडित हैं और बाकी हिंदूज जो इस बार टारगेट पर रहे। और साथ ही 15 मुस्लिम, 6 नॉन लोकल्स इन 29 में जिनको टारगेट किया गया है। जो 2 गैर मकामी लोग मुसलमान थे उनको भी कश्मीर वादी के अंदर टारगेट किया गया। ये पुलिस के आदाद-ओ-शुमार है, हमारे नहीं, एडीजीपी के बयान के मुताबिक। इसी तरीके से जो कंपैरेटिव फिगर्स पुलिस बताती है कि साल दर साल कितनी तादाद मिलिटेंट्स की कम हुई, कितनी ज्यादा। 136 2021 में, 167 2020 में, 140 2019 में, 201 2018 में, 147 2017 में, 95 2016 में, अब तक के डेटा के मुताबिक जिनको मारा गया। अब पिछले 6 सालों में पुलिस बताती है कि 64 लोग ऐसे 17 जिनको गिरफ्तार किया गया, 64 मारे गए। पुलिस डेटा के मुताबिक 99 लोकल रिक्रूटमेंट मिलिटेंट्स कश्मीर सूबे के अंदर जो मकामी थे और इन मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल हुए थे या इन ग्रुप्स के साथ जुड़ गए थे। कुल मिलाकर 169 मिलिटेंट्स बशमूल 127 लोकल्स, 42 फॉरेनर्स जो गैर मकामी हैं, इस साल के डेटा के मुताबिक, आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मारे गए हैं। अब जब टारगेट किलिंग्स की बात हुई तो 29 की तस्दीक पुलिस कर रही है, 15 मुसलमान हैं, बताया जाता है कि जिनमें लोकल कुछ हिंदूज भी हैं, जो बाहर के भी थे, कुछ नॉन लोकल मुस्लिम भी थे, 15 उनकी तादाद भी बनती है। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित 3, ये 29 का फिगर बताया जाता है। लेकिन बांडीपुरा, कुपवाड़ा और साथ साथ गांदरबल को इस वक्त कहा जा रहा है कि एक्टिव मिलिटेंट्स की तादाद 0 है। ये पुलिस के आदाद-ओ-शुमार है। दूसरा, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आने वाले 2 सालों में तय हिकमत अमली के मुताबिक काम होगा और इस परसेंटेज को, ग्राफ को और भी नीचे लाया जाएगा एडीजीपी के बयान के मुताबिक। बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन कुछ अहम बातें थी आप तक हमने पहुंचा दी हैं। अब जब बात कार्रवाइयों की हो रही है तो रियासती तहकीकाती एजेंसी भी काफ़ी सरगर्म है। गौहर, क्यों ना उसके आदाद-ओ-शुमार भी पेश कर दिए जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से रियासती तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कल कार्रवाई की गई है, ख़ासकर जनूबी कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी जो ममनुआ तंजीम, उसके खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ ज़िला अनंतनाग में 90 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें ज़ब्त कर दी गई हैं। तकरीबन 11 ऐसी जायदादें हैं जो ज़ब्त कर दी गई हैं जो ज़िला अनंतनाग के अंदर है, क्योंकि ख़बर शुपियन से भी आ रही थी कि शुपियन के अंदर भी SI की जानिब से कार्रवाई की गई हैं, वहाँ पर भी कुछ जायदादें ज़ब्त की गई हैं। 188 जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइडेंटिफाई की गई, उसके बाद ही उन्हें सीज़ किया गया है। उसके साथ साथ ही जो है
जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टी ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कार्रवाई कल की गई है और कहा गया है कि इन्हें जो है मुख्तलिफ जो है मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सिलसिले में SI की जानिब से ये कार्रवाई की गई है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और साथ ही साथ शोपियान। और उनका मानना है कल जब उन्होंने शाम देर ये बयान दिया है तो उसके बाद ही उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कल कार्रवाई की गई है कहीं पर जो तामीराती जो रिहायशी मकान है वो भी उसकी जद में आए और कहीं पर जो अराजी हैं वो भी उसकी जद में आए हैं। तकरीबन 188 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी निशानदी हुई है और जिन्हें सीज़ किया गया है। ये तो अब तक की जो कार्रवाइयां हुई है उनकी जब हम लागत देखते हैं तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं, 90 करोड़ रुपए। और 11G की जो जमात इस्लामी जिसको कहते हैं JEI उसकी जायदादें जब्त हुई। 90 करोड़ के आसपास ये कुल इसकी रकम बनती है। ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज जिनके डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीज़ें हाथ लगी और उसके बाद कार्रवाई की गई। लेकिन मजीद इतलात ये हैं कि 188 इमलाक जब्त करने की निशानदेही कर ली गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो 90 करोड़ की प्रॉपर्टीज हाथ लगी हैं इस वक्त SIA के, इसमें मजीद कार्रवाई होगी। और जमात इस्लामी जनूबी कश्मीर की ज़िला अनंतनाग में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। 11 जायदादों के इस्तेमाल और इनमें दाखिल होने से उसे रोक दिया गया है, यानी मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल SIA के पास चला गया है। और बयान जो SIA की तरफ से जारी किया गया है अनंतनाग में NIA ने, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की सिफारिश पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग की तरफ से जो मतला किए जाने वाले 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के 11 मकामात पर जायदादें थी उनके इस्तेमाल पर और दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अब आप देखेंगे कि जो SIA का बयान है वो बताती है कि मिल्टन से रिलेटेड जो फंडिंग केसेस हैं उसमें ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 188 इलाके जो मकामात SIA जो NIA की तर्ज पर UT के अंदर काम करती है पिछले साल बनाई गई थी तो उनकी निशानदेही कर ली गई है, वो भी रडार पर हैं। अब वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। जब कार्रवाइयों की बात हो रही है तो ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि सरहदी इलाकों में भी इस वक्त तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं और क्या कुछ इस वक्त मजीद डिटेल सामने आ रही हैं। एक अहम दौरा सीनियर फौजी अफसर का, इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि रात देर गए तक भी तहकीकाती एजेंसियां पूछगछ कुछ अहम शख्सियात से कर रही थी। डिटेल्स बस थोड़ी देर में, हमारे साथ रहिएगा।